मैं चैलेंज भी करूंगा गौरक्षक वालों को, धर्म की बुक लेकर आकर आप मुझसे डिबेट करो। और हुकूमत से अपील करता हूं 23 जून को जो गाड़ी पकड़े गई है शमशाबाद पर रात में, वो गाड़ी को छोड़ दिया, रिलीज़ कर दिया जाए, वो कोर्ट को भिजा दिए। अगर वो रिलीज़ नहीं होंगी तो इंशाअल्लाह ताला मैं मोहम्मद आसिफ कुरैशी इसका प्रोटेक्ट भी किया जाएगा। सारे मुसलमानों को मैं गुजारिश करूँगा, हम निकलेंगे एहतजाज, और जुल्म के आगे लड़ना फ़र्ज़ है इस्लाम में, और हम जुल्म को मिटाने के लिए हम रोड पे उतरेंगे इंशाअल्लाह ताला ज़रूर। और पुलिस से, हुकूमत से भी मैं गुजारिश करता हूँ जल्द से जल्द वो जानवर जो चिट्ठी रसीद, आप लोग खुद ये सो रसीदा हैं, ये रसीद लाए सो उस जानवर को आप जल्द से जल्द रिलीज कराया जा रहा है। हमारे लोगों से, गरीब लोगों से माल छीनकर गौशाला को देकर उन लोग माल को बेच रहे हैं, और बीफ एक्सपोर्ट हुकूमत कर रही है, ये सारी दुनिया जानती है बीफ एक्सपोर्ट। जितने भी लीडर्स आए थे उनका भी शुक्रगुजार है, और हमारे अतीकुर रहमान साहब सदर साहब भी आए वहाँ पर, उनका भी शुक्रगुजार। उन लोग बहुत मेहनत करे उस जानवर को रिलीज़ कराने के लिए, कम से कम 8-10 घंटे वो लोग दे दिए। इसके बावजूद भी पुलिस वाले ऐसे चिट्ठियाँ बनाने के बावजूद भी उल्टा पुलिस वाले लीडर्स पर और हमारे सदर साहब पर केस बुक करे बोलकर हमको बताएं। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैं मोहम्मद आसिफ कुरैशी आज सोशल मीडिया के ज़रिए आकर मैं बहुत शानदार इस्लामी मैसेज देना चाहता हूं। कल 23 जून 2025 को हमारे करीबी अकबर भाई है, इन्हों बैल लेकर आ रहे थे, एक गाड़ी में 31 बुल्स थे और पूरे सर्टिफिकेट के साथ थे, ऐसे पूरे सर्टिफिकेट अभी मौजूद है। इसके बावजूद भी 23 जून को शमशाबाद पुलिस लिमिट में रात में 10 के आसिया पास बाहर में पुलिस वाले पकड़े गाड़ी को, और गौरक्षक वाले पकड़कर पुलिस को हैंड ओवर करे, और पुलिस वाले कोई कंप्लेन नहीं लिखे बल्कि फ़ौरन उन बैल्स को लेकर जाकर प्राइवेट गौशाला जो राजा सिंह के अंडर में आता है वहाँ पर दे दिए। और पुलिस में जाकर जब बोले तो उन्होंने बोले हमारे को इत्तला ही नहीं है कि आपके जानवर को कुछ पुलिस वाले वहाँ पर भिजा दिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ हुकूमत से, सीएम साहब से और कमिश्नर साहब से, ये जो लीगल माल है ये आप लोग चिट्ठी बनाते हैं, इसी माल सेल होने के बाद पुलिस, कमिश्नर, सीएम जो पार्लियामेंट में कानून बनाते उन लोग चिट्ठी बनाकर हमको देते, इसके बावजूद भी माल हमारे हाथ में आता मोमिन भाइयों के छीन ले रहे हैं। छीन के आप प्राइवेट गौशाला को छोड़ लें, वहाँ से माल बिक्री हुआ था। और पहले मैं 2 मैसेज देना चाहूँगा पुलिस कमिश्नर को तेलंगाना के और सीएम साहब को, और ये तमाम दुनिया के इंसानों के लिए मैसेज है। ईश्वर एक अल्लाह, एक खुदा तमाम दुनिया के इंसान को कहे मैं जो हलाल चीज़ बताया उसको खाओ। सूरह नहल पहले बताता हूँ मैं, अल-मैदा 5 पारा कुरान मजीद में, अल-मैदा 5 पारा 1 आयत में, सूरह नहल 16 पारा 5 आयत, सूरह मोमिनून 23 पारा 18 आयत में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हमने जिस जानवर को आपके लिए हलाल चौपाए बताए उसको खाओ। इसी तरह हिंदू धार्मिक किताब में मैं सारे गौरक्षक के लोगों को चैलेंज कर रहा हूँ, और क़ानून से भी कहूँगा जिस तरह पुलिस कानून फॉलो करो बोलती, उसी तरह कानून को भी चाहिए कि वो धर्म को फॉलो करे। इसी तरह अनुशासन महाभारत पर्व में 8 चैप्टर में भी गोश्त खाने के बारे में लिखा गया है। अगर बैल खाएंगे तो 11 महीने तक पूर्वज के लिए संतोषी मिलेंगी, अगर गाय का गोश्त यज्ञ पूजा में देंगे तो पूरे 1 साल के लिए पूर्वज को संतोषी मिलेंगे। ये बात पांडु के 5 भाई जब भीष्मा से पूछते हैं यज्ञ पूजा में अपने बाप दादा को क्या दिए तो संतोषी मिलती, तो भीष्मा बोलते हैं पांडव को ये हम नहीं कहते, ये अनुशासन महाभारत पर्व कहती। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे तो हिंदू धार्मिक किताब में, सनातन धर्म में मनु मिस्री 5 अध्याय नंबर 5 में 5 चैप्टर में, इसमें 30, 31 और 39, 40 आयात में ये फरमाया जाता है जो जानवर को खाने के लिए बनाया गया है उसको खाओ। कुछ जानवर को खा जाने के लिए, और कुछ जानवर को यज्ञ पूजा में देने के लिए अगर क़त्ल करते हैं तो कुछ गुनाह नहीं है। यानी सनातन धर्म के लोगों को मनु मिस्री मैसेज ये देती है आप अगर यज्ञ पूजा के लिए जानवर को अगर आप बलि चढ़ाते हैं तो कोई गुनाह नहीं है। तो ये बात जो आज गौरक्षक के ज़रिए जुल्म होता, तो आज ये मैसेज है कि गौरक्षक वालों को और पुलिस को धर्म फॉलो करने भी लगाना चाहिए, क्योंकि बीफ एक्सपोर्ट, जो बीफ की बात हो रही है हमारे हाथ में आने के बाद छीन रही, तो यही बीफ एक्सपोर्ट लाखों टन में एक्सपोर्ट इंडिया के बाहर हो रहा। तो वहाँ पर कानून, कमिश्नर नहीं रोकते, वहाँ पर सीएम साहब और प्राइम मिनिस्टर नहीं रोकते, ना गौरक्षक के जने नहीं रोकते, क्योंकि इनको टैक्स आता है। इसी तरह अब मैं दूसरा एग्जांपल दूंगा, जिस चीज़ को अल्लाह ईश्वर ने हलाल चीज़ बताया, धार्मिक किताब में भी खाना है ये चीज़ को, और इस्लाम में भी ये चीज़ को खाने के लिए बताया गया, क्योंकि खुदा ईश्वर एक है।
तो उसी तरह हमको जो बताया गया है हलाल चीज़ खाओ, आदम अलैहिस्सलाम से आज तक हलाल चीज़ खा रहे हैं और हुकूमत भी इसका बिजनेस करी, हुकूमत टैक्स लेकर अरबों रुपए का जैसो बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनको भी फ़ायदा हो रहा है और हलाल चीज़ इन्हों भी कारोबार कर रहे हैं। लेकिन फ़र्क इतना है, जब हम जैसे लोग जब कारोबार करते हैं 8-10 लाख रुपए या 15 लाख रुपए अपने जेवरात बेचकर, अपना घर रहन रख कर जब कारोबार में उतरते हैं, हलाल चीज़ बेचते हैं, तो हमसे छीन कर गौरक्षक को दिया जा रहा है, वहाँ से माल को बेचा जा रहा है, वहाँ से बीफ एक्सपोर्ट के लिए चल जाता माल, और वहाँ पुलिस के पास कोई भी वो नहीं है। जिस तरह कितना माल ये साल पकड़े गया है, गौरक्षक में कितना माल रखे, कोई भी पुलिस वाला इसको नहीं बता सकता है। ये जितना भी लोग कर रहे हैं उनको बहुत बेहतरीन मैसेज दे रहा हूँ, अपनी धार्मिक किताब को पढ़ो। बग़ैर किताब पढ़े किसी मुसलमान को मारना, गाय के नाम पर, बैल के नाम पर मारना, ये गलत है। अपनी धार्मिक किताब पढ़ो, मनु मिस्री पढ़ो। महाभारत में अनुशासन पर 80 चैप्टर में जो भीष्मा बोले पांडव के पांच भाई को, इस बात को भी अमल करना चाहिए और हुकूमत को भी चाहिए कि हक़ और इंसाफ के लिए आगे बढ़ना। जिस तरह हुकूमत वर्दी पहनती इंसाफ करने के लिए, क़ानून फॉलो करो बोलती, उसी तरह हमारे अल्लाह ताला, सबके अल्लाह ताला इंसाफ करने के लिए तमाम लोगों को हुक्म दिए है, और वह हुक्म के मुताबिक जो हलाल चीज़ अल्लाह ताला बताए वो सारे धर्मों में है, बाइबल में भी है और हिंदुइज़्म में भी है और कुरान में भी है। तो अगर ये मैसेज लोग पढ़ेंगे तो जहालियत हटेंगी और अमन शांति का पैगाम फैलेगा। तो सारे गौरक्षक वालों को चाहिए, धर्म के लिए बात करें, धर्म की बुक लेकर आए। इंशाअल्लाह ताला मैं चैलेंज भी करूंगा गौरक्षक वालों को, धर्म की बुक लेकर आकर आप मुझसे डिबेट करो। और हुकूमत से अपील करता हूं, 23 जून को जो गाड़ी पकड़े गई है शमशाबाद पर रात में, वो गाड़ी को छोड़ दिया, रिलीज़ कर दिया जाए, वो कोर्ट को भिजा दिए। अगर वो रिलीज़ नहीं होंगी तो इंशाअल्लाह ताला मैं मोहम्मद आसिफ कुरैशी इसका प्रोटेक्ट भी किया जाएगा। सारे मुसलमानों को मैं गुजारिश करूँगा, हम निकलेंगे एहतजाज, और जुल्म के आगे लड़ना फ़र्ज़ है इस्लाम में, और हम जुल्म को मिटाने के लिए हम रोड पे उतरेंगे इंशाअल्लाह ताला ज़रूर। और पुलिस से, हुकूमत से भी मैं गुजारिश करता हूँ, जल्द से जल्द वो जानवर जो छिट्टी रसीद आप लोग खुद दिए सो रसीदा हैं, ये रसीद लाए सो उस जानवर को आप जल्द से जल्द रिलीज़ कर देना, नहीं तो हम लोग इंशाअल्लाह ताला रोड पे आएंगे और एहतजाज करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं मोहम्मद आसिफ कुरैशी जी। कल जो प्रोटेस्ट भी हुआ और एमएलसी साहब जी इनके वो भी प्रोटेस्ट करे, कारपोरेटर्स भी जी करे, आपके कुरैशी ब्रदर्स के भी कुछ लोग वहाँ पे मौजूद थे, तो उसका हल क्या निकला सर? जितने भी लीडर्स आए थे उनका भी शुक्रगुजार है, और हमारे अतीकुर रहमान साहब सदर साहब भी आए वहाँ पर, उनका भी शुक्रगुजार। उन लोग बहुत मेहनत करे उस जानवर को रिलीज़ कराने के लिए, कम से कम 8-10 घंटे वो लोग दे दिए। इसके बावजूद भी पुलिस वाले ऐसे छिट्टियाँ बनाने के बावजूद भी उल्टा पुलिस वाले लीडर्स पर और हमारे सदर साहब पर केस बुक करे बोलकर हमको बताए कि वो लोग आए पीएस में गड़बड़ी करे बोल के। लेकिन ये सब लीगल माल को बचाने के लिए आए, हमारे लिए हमारे लीडर्स आए, हमारे जमीयतुल खुरैश के सदर आए, हमारा माल बचाने के लिए। मैंने आपसे कहा था ना कि हम 8-10 लाख रुपए जो भी लाते तो वो घर रहन पर रख कर लाते या किसी से बदल मांग कर लाते, लाकर कारोबार करेंगे बोलते, वो कारोबार करते हम जिससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम से आज तक खा रहे हैं, एक जना इससे नहीं मरा। अगर दूसरा कारोबार हम देखेंगे शराब तंबाकू का, तो इसमें सैकड़ों लोग मरे, शराब के कारण कई लोगों के मर्डर्स हुए, कई रेप हुए तंबाकू के खातिर, कई लोगों का कैंसर हुआ और उन्होंने हलाक हो गए। लेकिन हुकूमत इसे मुनाफा हासिल कर रही है और इसको आम कर दिए। यहाँ से हर 100 मीटर 500 मीटर पर शराब और हराम चीज़ बिक रही है, लेकिन हलाल चीज़ को बैन कराया जा रहा है। हमारे लोगों से, गरीब लोगों से माल छीनकर गौशाला को देकर उन लोग माल को बेच रहे हैं, और बीफ एक्सपोर्ट हुकूमत कर रही है। ये सारी दुनिया जानती है बीफ एक्सपोर्ट कर रही है। साहब एक और सवाल जी आवाम के बीच में कि जहाँ से आप ये माल खरीदते जी, तो वहाँ पे पुलिस क्यों नहीं जाती? जहाँ पे माल बिक रहा वहाँ पे क्यों? हाँ जी, आप खरीदते जी जी, थोड़ा आगे जाते पुलिस आती, गौरक्षक आते, आपका माल जब्त कर लेते। बहुत अच्छा क्वेश्चन। जहाँ पर आपने जो बात कही है बहुत शानदार बात कही है। जहाँ पर माल बिकता है वहाँ पर जो माल बेचते हैं, बेचने के बाद हुकूमत ऐसी हमको स्लिप देती है कि ये माल लीगल तरीके से आपका हो गया, आप इसको लेकर जा सकते। इसके बावजूद भी जब मुस्लिम के हाथ में माल आता, जब उसको जैसा 5 लोग माल लाते, उसमें से 8 लाख 10 लाख का माल लाते, तो 5-10 लोगों में से 2 जनों का माल पकड़कर गौरक्षक वालों को देकर उनके ज़रिए सेल कराया जाता है।
क्योंकि वो लोग खुद के लोगों से नहीं पकड़ते माल, बल्कि हमारे हाथ में, मुसलमान के हाथ में जब आता है, जब उसको छीन कर लेके आके देना उनका ये मकसद है। सारी सोशल मीडिया बताता है ये बात को, हम कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, सदियों से देख रहे हैं। हमारे हाथ में आने के बाद छीनने की वजह क्या है? फिर आप ये क्यों दे रहे हैं ये रसीद? और बाज़ार में माल क्यों आने दे रहे हैं आप बाज़ार में माल आने दे रहे हैं जब मुसलमान जब पूरी रसीद देकर, पूरी बिल देकर, GST सब देकर जब ख़रीदता है, तो आप जब कब क्यों छीन रहे हैं जब? और फिर आप ऊपर से इसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं आप। तब और एक सवाल ये है कि जैसा ही आप माल खरीद के आगे निकलते हैं तो गौरक्षक को इत्तला कौन देता है? ये गौरक्षक को इत्तला देने वाले जासूसी करने वाले लोग होते हैं और मुनाफिक लोग होते हैं। जो हम में से भी कई ऐसे लोग हैं जो हलाल चीज़ को बंद कराना चाहते हैं। इसीलिए सूरह बकरा 188 आयत में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, किसी का माल पकड़ा कर और हाकिम तक रिश्वत पहुंचाकर उस माल को, उसके माल पे रिश्वत मत खाओ। जो भी ये माल पकड़ाते वो गौरक्षक तक पहुंचाकर माल को उसके ऊपर से मुनाफा कुछ लोग खाते। ये हमारे भी लोगों में से कुछ लोग होते हैं और उनके भी लोग होते हैं। और हालांकि ऐसी रसीद हुकूमत के द्वारा देने के बाद भी रिश्वत द्वारा माल को लूटा जाता है। बहुत मारे, ड्राइवर को भी मारे, क्लीनर को भी मारे, और पुलिस वालों के सामने RSS के जो कार्यकर्ता है उन लोग मारे, और पुलिस वालों को धमका कर बोल रहे हैं ये माल प्राइवेट गौशाला में जाना, हम गवर्नमेंट में नहीं। और मैं कमिश्नर साहब से कहूँगा हम एहतजाज करने इंशाअल्लाह ताला ज़रूर निकलेंगे, और जितने प्राइवेट गौशाला है उसको गवर्नमेंट करना चाहिए, और गौशालाओं में खुद से ख़रीदा हुआ माल रखना चाहिए, लूटा हुआ माल नहीं। अगर आप लूटा हुआ माल भी रख रहे हैं तो उसकी प्रूफ और सब हमको देना चाहिए, या हमको या हुकूमत को, जो प्राइवेट में रख रहे हैं। या धंधा भी कर रहे हैं भाई, यहाँ से निकाल लेके वहाँ दूसरे पीछे को बेच दे रहे हैं, फिर पीछे वाला वापस बाजार को ला रहा, साइकिल में माल फिर रहा, हम जैसे व्यापारी बीच में आकर फंस जा रहे हैं। तब और एक सवाल ये है, जब ऐसा माल पकड़ जाता आप लोगों का नुकसान होता तो जमीयतुल खुरैश की जानिब से कुछ आप लोगों की इमदाद होती? इमदाद तो यही होती है कि माशी इमदाद। जी हमें जितना भी अल्लाह देगा, हमको अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना है। अल्लाह के रसूल कहते हैं सूरह इब्राहिम में 14 सूरा 7 और 8 आयत में, तुम शुक्रगुजारी करेंगे तो मैं और दूंगा, नहीं अगर नाशुक्री करेंगे तो अजाब सख्त है। जमीयतुल खुरैश से हमें हमेशा से मदद मिली है, और वो लोग ही तो जाकर पूरे लीडर्स को भी कल भी लेकर आए थे। बहुत मेहनत करे, इसके बावजूद भी जानवर रिलीज़ नहीं किए जाए। पूरा लीगल माल है, लीगल बैल है 31, इसके बावजूद इतनी मेहनत करने के बाद भी जमीयतुल खुरैश के सदर साहब, हमारा माल हमको नहीं मिला। मैं मोहम्मद आसिफ कुरैशी, अल्लाह हाफिज़।